हेलो बच्चों, कैसे हो? आई एम ज्योति सावंत एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल अपोलो सीबीएसई क्लासेस। सो बच्चों, आज का जो हमारा सेशन है वो स्टैंडर्ड 8 के लिए है। स्टैंडर्ड 8 में मैथमेटिक्स में आज हम चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल का एक्सरसाइज नंबर 2.1 करने जा रहे हैं। सबसे पहले बच्चों, मैं आप लोगों को वो बता दूं कि अगर किसी ने भी हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशंस डे बाय डे मिलती रहे और आपके मैथ्स में, साइंस में, इंग्लिश में, ये तीनों के तीन जो इम्पोर्टेंट आपके सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट में आपकी डे बाय डे प्रैक्टिस होती रहे। सो स्टैंडर्ड 8 के स्टूडेंट्स के लिए आज का जो लेक्चर है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आज का जो हमारा चैप्टर है वो मैथ्स का लेसन नंबर 2 है, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, एक्सरसाइज 2.1, क्वेश्चन नंबर 1। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। हमें इक्वेशंस को यहाँ पर सॉल्व करना है। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है x - 2 इज इक्वल टू 7। सो बच्चों, हमें यहाँ पर क्या करना है, जैसे कि ये जो x है वो वेरिएबल है, उसको हम यहीं पर रखेंगे। ये इज इक्वल टू 7 जो है वो हम यहाँ पर शिफ्ट करेंगे, ओके, राइट हैंड साइड पे। सो 7, और जब -2 जो है वो यहाँ पर शिफ्ट होगा, राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा, तो ये जो माइनस की साइन है वो प्लस हो जाएगी। सो 7 + 2 किस तरीके से फॉर्मेट हो गई, देखो, ये जो x - 2 इज इक्वल टू 7 था, तो x जो है वो वेरिएबल है, x का x रहेगा, इज इक्वल टू 7 जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रांसफ़र होगा। जब वो लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रांसफ़र होगा और -2 जो है वो राइट हैंड साइड पे ट्रांसफ़र होगा, तो वो जो माइनस है वो अपनी साइन को चेंज करेगा। अपनी साइन चेंज करते ही वो माइनस में से प्लस हो जाएगा, यानी 7 + 2 हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 7 + 2 9, तो x इज इक्वल टू 9 होगा। हमारा आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 9। नाउ सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है y + 3 इज इक्वल टू 10। y + 3 इज इक्वल टू 10। सो y इज इक्वल टू, ये जो 10 है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे। सो यहाँ पर हमारा 10 हो गया। अब ये जो +3 है उसको हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे। जब +3 जो है वो राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा तब वो अपनी साइन को चेंज करेगा, यानी कि +3 है उसकी जगह पर आ जाएगा -3। ओके, सो y इज इक्वल टू 10 - 3, तो क्या होगा आंसर? 10 - 3, दैट मीन्स 7। सो y इज इक्वल टू 7। ये इस तरीके से आपको ये इक्वेशन को सॉल्व करना है। सो बच्चों, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 6 इज इक्वल टू z + 2। अब देखो बच्चों, हमने आगे वाला जो सम किया था उसमें यही फॉर्मेट थी, लेकिन किस तरीके से था, तो लाइक जैसे z + 2 है वो आगे की साइड पे था और 6 इज इक्वल टू 6 तो वो पीछे था, बराबर। तो यहाँ पर आपको कोई भी टाइप का कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है कि यहाँ ऐसा नहीं समझना है कि अब तो यहाँ पर अकेला 6 है, यहाँ पर 6 + 2 है, तो हम किस तरीके से करेंगे। तो सेम टू सेम मेथड जाएगी। हमें ये जो z है वो z को बाहर ले लेना है, ठीक है। सो z इज इक्वल टू क्या कर देना है, ये जो 6 है उसको यहाँ पर ले लो, राइट हैंड साइड पे 6 यहाँ पर आ जाएगा, तो ये जो +2 है वो हो जाएगा -2, ठीक है, -2। सो 6 - 2, 6 - 2 इज इक्वल टू कितना होता है? 4। तो z इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप दूसरी तरीके से भी कर सकते हो, जैसे z यहाँ पर ले लो 2, ठीक है, और मतलब पूरी की पूरी ये जो डिजिट है वो यहाँ पर आप बता सकते हो। z + 2 इज इक्वल टू 6 ले लो, फिर उसके बाद 6 - 2 कर दो, वो मेथड से भी आप चल सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप ये मेथड से भी कर सकते हो। सो z इज इक्वल टू 4।
नाउ 4 नंबर, अब 4 नंबर में क्या दिया है, 3/7 प्लस x इज इक्वल टू 17/7। ठीक है, अब देखो ये दोनों की दोनों जो डिजिट है वो फ्रैक्शन फॉर्म में है। ठीक है, फ्रैक्शन फॉर्म में है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये जो x है वो वेरिएबल है तो उसको हम बाहर निकाल देंगे। ये इज इक्वल टू की साइन यहाँ पर आ जाएगी। 17/7 जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे चला जाएगा, यानी 17/7। ओके, अब क्या होगा कि 3/7 है उसको हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये जो प्लस है उसका हो जाएगा माइनस, सो -3/7। अब बच्चों यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी अगर फ्रैक्शन फॉर्म में सम होता है तो हमें प्लस हो या माइनस हो तो वहाँ पर डिनोमिनेटर हमें चेक करना ज़रूरी है। अगर डिनोमिनेटर इक्वल है, डिनोमिनेटर अगर इक्वल है तो कोई बात नहीं है, तो हमें न्यूमिनेटर जो है वहाँ पर अगर प्लस दिया है तो प्लस, माइनस दिया है तो माइनस कर दो। बट अगर डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा और एलसीएम निकाल के उसका जो डिनोमिनेटर है वो सेम करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर सेम करने के बाद फिर माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस कर दो। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमारा जो सम है वो है x इज इक्वल टू 17/7 माइनस 3/7 यानी 3/7। तो ये जो 7 एंड 7 डिनोमिनेटर जो है वो इक्वल है, इक्वल है, इसकी वजह से डायरेक्टली हम क्या करेंगे, 17 में से 3 को माइनस कर देंगे। 17 में से 3 को माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 14 और ये जो डिनोमिनेटर है वो यहाँ पर लिख देना है। तो हमारा आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 14/7, राइट। लेकिन देखो बच्चों कि x इज इक्वल टू 14/7 है तो अभी भी इसका जो स्मॉलेस्ट टर्म है वो हो रहा है। तो इक्वेशन वाले जो सम है उसमें आपको क्या करना है कि जब तक पॉसिबल हो तब तक आपके सम का स्मॉलेस्ट टर्म लाना ज़रूरी है, यानी कि स्मॉलेस्ट आंसर, राइट। तो देखो यहाँ पर x इज इक्वल टू 14/7 है तो अभी भी यहाँ कैलकुलेशन पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है, तो देखो 7 2 क्या होता है, 14 होता है। तो यहाँ पर हम करेंगे 7 1 7 एंड 7 2 14। सो क्या हो गया, x 2 हो गया। तो अब हमारा आंसर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2। क्या हो गया आंसर हमारा, x इज इक्वल टू 2 हो गया, है ना। देखो तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नाउ 6 क्वेश्चन। 6 नंबर में है t/5 इज इक्वल टू 10। अब t/5 है, ये वाली जो डिजिट है वो फ्रैक्शन फॉर्म में है, इज इक्वल टू एंड 10 है। तो सिंपली क्या करना है, जो t है उसको बाहर निकाल दो, इज इक्वल टू कर दो और ये जो 10 और ये जो 5 है वो मल्टीप्लाई में आपको ले लेना है, मल्टीप्लाई करना है। सो 10 इंटू 5 कर देना है। 10 इंटू 5 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10 5 50। क्या आंसर आ जाएगा आपका, 10 5 50। ठीक है, तो अगर इस तरीके से है t/5 है इज इक्वल टू 10 है तो ये जो t वेरिएबल है उसको बाहर निकाल दो, इज इक्वल टू कर दो और ये जो 10 है उसके साथ ये डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो। तो 10 इंटू 5 इज इक्वल टू 10 5 50। सो t इज इक्वल टू 50। तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 50। ओके बच्चों, सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके बच्चों, सो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट तो ले ली होगी, लेकिन देखो हमारा 6s इज इक्वल टू 12 वो वाला जो 5th नंबर का सम है वो हमने बाय मिस्टेक छोड़ दिया, हमने 4 के बाद डायरेक्टली 6 ले लिया। ठीक है, तो चलो हम ये 5th वाला देख लेते हैं। 6x इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो अब देखो ये 6x है और इज इक्वल टू 12 है, तो मस्ट प्रोबेबली अगर इसको अगर हम देखेंगे ना तो इसकी फॉर्मेट इस तरीके से हो जाती है 6x इज इक्वल टू 12। ठीक है, ऐसे हो जाता है। बट हमें क्या करना है पता है आप लोगों को, यहाँ पर जो 6x माइनस 12 है ना तो x को बाहर ले लो। ठीक है, सिंपली x को बाहर ले लो, इज इक्वल टू ये जो 12 है उसको यहाँ पर न्यूमिनेटर में लिख दो और ये जो 6 है उसको इस तरीके से यहाँ लिख दो। ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मेट इसी तरीके से चेंज होगी। ठीक है, सो x इज इक्वल टू, क्योंकि अगर देखेंगे तो ये जो x है वो वेरिएबल है तो वो इज इक्वल टू के आगे ही आ जाएगा। सो x हो जाएगा इज इक्वल टू 12/6 हो जाएगा, बराबर। अब डायरेक्टली अगर आपको कैलकुलेशन आता है तो 6 1 6, 6 2 12, बराबर। सो हमारा आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 2।
ठीक है बेटा। तो इस तरीके से मतलब कि अगर हम देखेंगे तो हमारा आंसर होगा x इज इक्वल टू 2। सो प्लीज ओके बच्चों, सो सम नंबर 7, 2x अपॉन 3 इज इक्वल टू 18। ओके, तो देखो अब इसमें हम क्या करेंगे, 2x वेरिएबल है उसको बाहर निकाल दो, इज इक्वल टू 18। ये जो 3 है वो डिनोमिनेटर में है तो मल्टीप्लाई कर दो 3। ठीक है, अब 2x इज इक्वल टू 18 इंटू 3 हुआ। अब अगर आपको यहाँ पर इस तरीके से कर देना है, x इज इक्वल टू 18 इंटू 3, बट ये जो 2 है उसको हमें यहाँ नीचे ले लेना है। ठीक है, आप दोनों तरीके से कर सकते हो, अगर 18 इंटू 3 करके उसका जो आंसर है वो आंसर लिख के फिर करना हो तो भी पॉसिबल है। 2x इज इक्वल टू 18 इंटू 3 अपॉन 2 इस तरीके से अगर फॉर्मेट लेनी है तो भी पॉसिबल है। लेकिन अब हमें इसमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो 2x है उसमें से वेरिएबल जो है उसको यहाँ पर लिख दो, तो x इज इक्वल टू 18 इंटू 3 अपॉन 2, ये जो 2 है उसको डिनोमिनेटर में ले लो। ठीक है, सो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा देखो, तो 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27। सो हमारा आंसर आ गया x अपॉन 27। ठीक है, इस तरीके से आएगा। अगर आपको ये वाला जो स्टेप मैंने लिखा है 2x इज इक्वल टू 18 इंटू 3, ये स्टेप नहीं करना है और डायरेक्टली अगर आपको x इज इक्वल टू 18 इंटू 3 अपॉन 2, ये जो 2 है वो डिनोमिनेटर में ले लो, इस तरीके से करके कटिंग करना है तो भी पॉसिबल है। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर के सम में देखो 1.6 इज इक्वल टू y अपॉन 1.5 है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 1.6 इंटू 1.5। अब देखो हमें क्या करना है, ये जो 1.6 एंड 1.5 है ना, तो उसको हमें 16 एंड 15 में अगर आपको कन्वर्ट करके करना हो तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, y इज इक्वल टू 16 इंटू एंड 15 इंटू, और यहाँ पर देखो यूनिट एंड टेंस, तो यहाँ टेंस ले लो, यहाँ पर टेंस ले लो। ठीक है, इस तरीके से करो तो इसका आंसर आपको क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू, अगर 16 इंटू 15 करते हो तो 16 इंटू 15 करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 240। 16 इंटू 15 इज इक्वल टू 240। अब ये जो यूनिट में यानी कि डेसिमल वाला सम है, तो अगर हम ये 10 एंड 10 है तो 10 10 का क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, तो इसको हम ले लेंगे नीचे 100 बराबर। 100 करके 100 अगर करोगे देखो तो ये 0 कट हो जाएगी, ये 0 कट हो जाएगी बराबर। तो हमारे पास आंसर क्या बचा, 24 बचा, और 24 अपॉन 10 हुआ। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर टेंस है तो आंसर आपको कर देना है 2.4 बराबर। तो y इज इक्वल टू 2.4, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको अगर आपको ये फॉर्मेट से चलना है, इस तरीके से करना है तो भी कर सकते हो। अगर आपको डायरेक्टली आता है तो y इज इक्वल टू 1.6 इंटू 1.5 कर दो, 1.6 इंटू 1.5 करोगे तो आंसर आपको डायरेक्टली 2.4 मिल जाएगा। और अगर पूरी मेथड से इस तरीके से करते हो, y इज इक्वल टू 16 अपॉन 10 इंटू 15 अपॉन 10, तो पहले उसका मल्टीप्लाई कर दो यानी 240 एंड अपॉन 100, फिर 0 0 कट कर दो, नीचे टेंस है तो 2.4 हो जाएगा। ठीक है, नाउ 9th नंबर में देखो क्या है, 7x माइनस 9 इज इक्वल टू 16। तो 7x का 7x इज इक्वल टू यहाँ पर ले लो 16, माइनस 9 है तो प्लस 9 हो जाएगा। ठीक है, सो 7x इज इक्वल टू 16 प्लस 9 करो, क्या आंसर आएगा, 25 हुआ बराबर। अब हम क्या करेंगे, तो देखो ये x वेरिएबल है उसको बाहर ले लो, इज इक्वल टू 25 अपॉन 7। अब बच्चों यहाँ पर आपको क्या देखना है कि ऊपर 25 है, नीचे 7 है। अब दोनों जो नंबर है वो एक दूसरे कोई भी टेबल में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 25 जो है वो 5 के टेबल में आएगा, 7 जो है वो खुद 7 के टेबल में आता है। तो अब यहाँ पर कटिंग हमारा कुछ भी करके पॉसिबल नहीं है। सो इसकी वजह से हमारा ये जो आंसर आ जाएगा वो होगा x इज इक्वल टू 25/7 यानी कि 25 अपॉन 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, 14y माइनस 8 इज इक्वल टू 13। सो
14y इज इक्वल टू 13 को राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पे ले लो, -8 है वो +8 हो जाएगा, ठीक है। नाउ 14y इज इक्वल टू 13 + 8 करो कितना होगा 21 बराबर। सो 21 हो जाएगा, 21 हुआ। नाउ y इज इक्वल टू 21/14। अब बच्चों देखो यहाँ पर ऊपर 21 है, नीचे 14 है, तो अभी भी उसका स्मॉलेस्ट टर्म पॉसिबल है। दोनों के दोनों नंबर 7 के टेबल से पॉसिबल है। देखो कैसे होगा, तो 7 3 ज़ा 21 एंड 7 2 ज़ा 14, राइट है ना। तो यहाँ पर इसको कट कर दो, आंसर में ले लो 3, यहाँ पर इस 14 को कट कर लो और ले लो 2, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3/2। दैट मीन्स के y इज इक्वल टू 3/2, ये हमारा आंसर। ओके बच्चों, सो आज हमने स्टैंडर्ड 8 में चैप्टर नंबर 2 मैथमेटिक्स लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल के बारे में क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में डिस्कशन की। सो बच्चों, आपको आज का जो मेरा लेक्चर है वो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर भेजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरी चैनल को, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर।